हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि जब हम यूपी पहली बार आए तो हम मामा के घर घूमने गए। रास्ते में आशी को हमने उसके कॉलेज ड्रॉप किया। ये है अवध कॉलेज, जहाँ आशी अभी करेंटली पढ़ रही है। उसके बाद हम मामा के घर पहुँचे। मामी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी तो हम लोग उसको खाए। उसके बाद हम मार्केट की ओर निकले। मार्केट से हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, मेरे भाई के लिए कुछ ड्रेस वगैरह ख़रीदना था, तो हम लोग शॉप पे गए। वहाँ हमें कुछ खास समझ में नहीं आया। भाई थोड़ा इधर उधर कुछ ट्राई कर रहा था, बट कुछ पसंद नहीं आने के कारण हम वहाँ से निकले और हम रिलायंस ट्रेंड्स गए। वहाँ से हमने उसके लिए पैंट शर्ट लिया और फिर उसको लेने के बाद फिर हम वापस आए। रास्ते में हमने कुछ मन हुआ कि कुछ स्नैक्स करते हैं, तो हमने स्नैक्स किया। उसके बाद हमने सोचा चलो कहीं घूमने चलते, तो भाई ने कहा गुलाबबाड़ी चलते हैं। गुलाबबाड़ी जो है वो है गार्डन ऑफ रोजेस, मतलब इस नाम का मतलब ही होता है गार्डन ऑफ रोजेस। तो इस गार्डन में बहुत सारे रोजेस, बहुत सारे वैरायटी हुआ करती थी। अभी तो इतनी वैरायटी मुझे देखने को नहीं मिली, बट स्टिल बहुत सारे फ्लावर्स, प्लांट्स एंड ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे थे। इसके साथ कहते हैं कि ये जो गुलाबबाड़ी है इसको नवाब शुजा-उद-दौला ने बनाया था, ठीक। एंड ये हमारे थर्ड नवाब थे अवध के। इसके साथ यहाँ पे ये एक मकबरा है, मतलब यहाँ पे एक टोम्ब है जो कि नवाब की हो सकती है, उनके पेरेंट्स की हो सकती है। और ये इसके साथ ही एक एक्सीलेंट गार्डन है, इसमें साइड साइड में फाउंटेन्स वगैरह भी हैं। इसके साथ ये रूलर जो थे, इन्होंने इसमें कुछ सीक्रेट टनल वगैरह बनाई थी जो कि लखनऊ को से जाके कनेक्ट होती है, मतलब अयोध्या से लखनऊ में एक जगह है जिसका नाम है बोअली, तो वहाँ पे ये जाके कनेक्ट होती है। और देखिए यहाँ पे मैं अपने आप को कैप्चर कर रही थी। आई वॉज एक्चुअली वेरी टायर्ड, स्टिल मेरा मन हुआ कि कुछ फ़ोटोज़ कुछ वीडियोस वगैरह लेते हैं। इसके साथ कहते हैं कि ये जो टोम है, यहाँ पे जब नवाब ने इसे बनवाया था तब कुछ जब इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती थी या कोई पॉलिटिकल इशू या कोई रिलीजियस मीटिंग या कोई पीसफुल गैदरिंग अगर होनी थी तो यहाँ पे नवाब करवाते थे, नवाब शुजा-उद-दौला। इसके साथ जब नवाब का मन होता था, यहाँ पे बहुत सारे रोजेस थे तो एक अच्छी खुशबू, एक अच्छा वातावरण यहाँ पे उन्हें लगता था, तो वो यहाँ पे आया करते थे। इसके साथ इस मोन्यूमेंट को कहा जाता है कि इस जगह को लखौरी ब्रिक्स से बनाया गया था, जो कि लाइम से प्लास्टर हुई थी। इसके साथ इसको प्लास्टर मोल्डिंग से डेकोरेट किया गया था। गुलाबबाड़ी के सेंटर में ग्रेव है शुजा-उद-दौला नवाब की एंड उनकी मदर की। इसके साथ ही ये जो मोन्यूमेंट है एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मोन्यूमेंट है। एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत इसको एक नेशनल मोन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। फिर मैं यहाँ पे ऐसे ही घूम रही थी तो मेरी बहन ने मुझे कैप्चर कर दिया। मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स वगैरह देख रही थी और कुछ अलग प्लांट्स मुझे दिखे तो उसने कैप्चर किया। फिर यहाँ पे उसने बोला एक स्लोमो रिकॉर्ड करते हैं, सो आई वॉज जस्ट कमिंग एंड शी रिकॉर्डेड मी। एंड यहाँ पे देखिए साइड में कैसे वाटर है, फाउंटेन्स एक्चुअली बंद थे, सो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि पानी आपको नज़र आएगा। एंड इसके साथ ही देखिए कैसे यहाँ पे मैं मस्ती करती हुई नज़र आ रही होंगी आपको। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा कि बहुत शांति थी, बहुत कोई नहीं था ऐसे ही ख़ास, क्योंकि शाम हो रही थी तो धीरे धीरे लोग आना शुरू करेंगे। अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं था, हम वैसे भी 4 बजे जाके पहुँचे थे और ये हमारा सुबह 4 से लेके शाम के 7 बजे तक ओपन रहता है। लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करने या योगा एक्सरसाइज करने, फ़ोटोग्राफ़ी करने, वीडियोग्राफ़ी करने के लिए भी आते हैं। यहाँ अभी मैंने सुना कि प्री वेडिंग शूट वगैरह भी होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ यहाँ पे हमने बैठ के कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी थी। फिर हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। जब मम्मी मामी लोग को पता चला कि हम गुलाबबाड़ी में हैं, क्योंकि ये मेरे मामू के घर से बहुत पास में है, तो मामा जी, मामी और बाकी सब भी यहीं पे आ गए थे। वो लोग भी यहाँ पे मस्ती करने लगे आके। हमने साथ में कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी थी। मेरी बहन भी, जिसको हमने कॉलेज ड्रॉप किया था, वो भी डायरेक्ट यहाँ पे आ गई, क्योंकि फिर हमें यहाँ से साथ में घर के लिए निकलना था, तो वो लोग भी आ गए। यहाँ पे देखिए कितने सारे पेड़ हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। देख, हम जब गए तो हमें तो ये जगह बहुत पसंद आई। जब मैं छोटी थी तब मेरे नाना जी के घर जब मैं जाती थी तो हम भाई बहन सब मिलकर यहाँ पे घूमने फिरने आते थे। हमें काफ़ी पसंद आता था यहाँ आना। और
तब ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, इतना ज़्यादा इसको मेंटेन नहीं किया गया था। बहुत पुरानी बिल्डिंग भी है तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, बट अभी धीरे धीरे इस पे और भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वैसे तो पूरी अयोध्या में ही बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, तो इस पे भी ध्यान दिया गया है। कहते हैं ये आने वाले दिनों में और भी अच्छी हो जाएगी, और भी प्यारी जगह बन जाएगी। सो हमें तो यहाँ जाना बहुत अच्छा लगा एंड हम वहाँ से घूमकर फिर वापस घर आ गए। थैंक यू।